हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, और इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम लेवल के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का आईसीटी का है। आईसीटी और टी ट्रेडर्स की ये पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, और इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा वीडियो की। आप काइंडली उनको भी सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम जो है वो इसमें क्या देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट इज aggressive move with full body candles. This can form in a single candle or a multiple candle. Generally, displacement candle have a fair value gap present. एक चीज आप याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि किसी भी रेंज से किसी भी जगह से एग्रेसिव मूव सिंगल कैंडल या डबल कैंडल या तीन कैंडल उस रेंज को तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर M30 की कैंडल है तो H1 में आपको एक दिखेंगी, तो दिस इज कॉल्ड क्या कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले आपने ढूंढनी है कि किसी जगह डिस्प्लेसमेंट मिलती है तो उसके दरमियान जनरली 90% ये होता है कि उसके दरमियान आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसके दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेरी सिंपल है, इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये है कि when displacement occur over a below or a swing high or low, a market structure shift happen. बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश होगा हमेशा। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। अगर मार्केट बुलिश जा रही है और एक बुलिश जा रही है और जाने के बाद जो है ना डिस्प्लेसमेंट आती है मार्केट में, उसके स्विंग लो को ब्रेक करती है और उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। a market structure shift having body close over below previous structure is preferred. A stop rate before the market structure shift is preferred. A market structure shift indicate a change in trend from bullish to bearish or bearish to bullish. तीन चीजें याद रखिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो है वो ट्रेंड चेंज होगा, बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश। जैसे यहाँ पे बुलिश था तो बेरिश हो गया। दूसरी चीज जो है कि इम्पोर्टेंट हायर टाइम फ्रेम लेवल। इम्पॉर्टेंट हावर टाइम फ्रेम लेवल प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो हो सकता है, कोई भी सेशन का हाई हो सकता है, स्विंग हाई हो सकता है, उसके पास आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही आपने स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग देखनी है। ये नहीं देखना आपने कि रेंज में ही आप स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना स्टार्ट कर दें। अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के करीब आती है तभी आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। दूसरी बात ये है कि इसकी ज़रूरी शराइत में ये नहीं है कि मार्केट में जो है वो स्टॉप रेट हो। स्टॉप रेट जो है बेसिकली अगर इसके ऊपर जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, अगर आपने लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो उसका लिंक आ रहा होगा, वो देखिएगा। तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी स्वीप लगाई है। स्वीप लगाने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हो गया कि ये हाई प्रोबेबल हो गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होगी फुल बॉडी कैंडल या सिंगल बॉडी कैंडल से, और क्लोजिंग बिलो द स्विंग लो होगी। इस स्विंग लो से नीचे स्ट्रक्चर में क्लोज हो जाती है। जैसे ये कैंडल है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे हम इसको कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, बुलिश से बेरिश हो गया। और अब हम इसको देखेंगे कि इसमें जो है वो एंट्री कैसे लेते हैं, वो हम ऑर्डर ब्लॉक पे देखेंगे, अब डिस्काउंट प्रीमियम में देखेंगे, वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि आप इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। और हायर टाइम फ्रेम लेवल आप याद रखिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ देखेंगे आप? हायर टाइम फ्रेम लेवल के करीब। उससे इधर उधर आपने इस रेंज में नहीं ढूंढना। जैसे दिस इज इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम लेवल इज एंगेज पीरियड टू द लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर कोई हायर टाइम फ्रेम लेवल आप देख रहे हैं और वो यहाँ पे H1 में आपको हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल है, और आप उसको आके छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे H1 का, अगर आपके पास हाई टाइम फ्रेम लेवल था तो आप M15 M5 में आके स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढ सकते हैं कि मार्केट आई है, इसके नीचे स्टॉप रेट लगाया है, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई है और ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो गई है, तो क्या हो गया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कहाँ पे ढूंढा आपने? हायर टाइम फ्रेम लेवल के करीब। यहाँ पे क्यों नहीं ढूंढा आपने? कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम लेवल नहीं था आपके पास, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमेशा हायर टाइम फ्रेम लेवल के करीब देखेंगे। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं फिर इसकी एग्जांपल्स। जी, तो हम आ गए चार्ट पे। चार्ट पे हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट को मैं मेंशन कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल में। बेसिकली ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट में डिस्प्लेसमेंट देखना। ये मार्केट डिस्प्लेस हुई है,
और डिस्प्लेस होके फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक है, मार्केट एक रेंज से निकली है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर ये एक रेंज में थी, फिर ये छोटी सी इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आई है, और इसका मोस्टली जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये आपके पास क्लियर डिस्प्लेसमेंट आई है, अगेन मार्केट फेयर वैल्यू गैप के साथ आई है नीचे। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट थी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आप मार्केट में कहीं भी जहाँ पे सिंगल कैंडल या 2 या 3 कैंडल की मदद से मार्केट डाउन आई है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आपको ज़रा क्लियर समझ आएगी। ये आपके पास नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके पास छोटी सी एक डिस्प्लेसमेंट और थी, वो कहाँ पे है, ये है, मार्केट डिस्प्लेस हुई है, फेयर वैल्यू गैप दी है, उसके बाद मार्केट में ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्लियर डिस्प्लेसमेंट है। रेंज में इतनी कोई खास डिस्प्लेसमेंट आप देखते नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल बॉडी डिस्प्लेसमेंट ये कहलाती है कि क्लियर फेयर वैल्यू गैप दे गया है, मार्केट ने सिंगल कैंडल के साथ इसको वो किया है, क्लियर किया इस लिक्विडिटी को, तो इस डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी जगह पे है। उसके अलावा क्लियर डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लियर डिस्प्लेसमेंट मिल रही है कि मार्केट ने इसको क्लियर किया है। यहाँ पे भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट थी, फेयर वैल्यू गैप आपको बनाया मार्केट ने, ये आपके पास सिंगल बॉडी क्लियर डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है। ये आपके पास क्लियर डिस्प्लेसमेंट है कि इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया है, नीचे आई है, सिंगल कैंडल डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 कैंडल डिस्प्लेसमेंट है। मार्केट ने इस आपके पास जो प्रीवियस हाई था इसको 2 कैंडल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये सिंगल कैंडल है, ये 2 कैंडल डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 कैंडल डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेरी सिंपल है। आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। जी, तो हमारी जो एग्जांपल है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की यूरो यूएसडी डेली चार्ट पे, हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हमने मेंशन करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ देखना है, इंपॉर्टेंट लेवल के करीब, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल, बाय साइड लिक्विडिटी लेवल, स्विंग हाई हमारे पास डेली में ये मौजूद है। डेली के बाद हमने ये मेंशन कर लिया कि मार्केट यहाँ तक रीच कर गई है, रीच करने या इसके करीब पहुंच गई, और उसके पीछे हमारे पास ये लेवल लिक्विडिटी में स्विंग हाई अवेलेबल था, मार्केट इसके ऊपर ऑलरेडी आ गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में, इससे ये डेली का टाइम फ्रेम है, M30, M15, M5 में हम इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, और स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बाद हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल है वो प्रीवियस डे लो, इस सेल साइड लिक्विडिटी लेवल है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं इजीली, या फिर हमारे पास इससे छोटे टाइम फ्रेम में जो लेवल होंगे उसको टारगेट करेंगे। तो ये बेसिकली अभी हम देखने जा रहे हैं, सब टाइम फ्रेम में छोटे में ट्राई करेंगे, देखेंगे M15 M5 में हमें एंट्री मिलती है या नहीं। अभी हमारे पास M15 मौजूद है, इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है मार्केट, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी लेवल है, ये मार्केट ने क्रॉस कर लिया, यहाँ पे हम सिटिंग हैं, अभी यहाँ पे मौजूद है। अभी देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको मैं, बल्कि M15 का चार्ट देख लेते हैं, M15 के चार्ट में हम मेंशन कर लेते हैं, और M5 में भी हम एंट्री देखेंगे। जब भी आपने एंट्री देखनी होती है डेली की तो M5 में, M15 में आप लाजमी देखें उसको, और M1 में कोशिश करें H4 या H1 की, आप H1 की मोस्टली लिक्विडिटी और एंट्री जो है वो M1 में देखते हैं, और H4 की M5 में मोस्टली, और डेली की जो है ना M5 M15 में आप ढूंढ सकते हैं। अभी हमारे पास मार्केट अप है, जा रही है आप, और अभी देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे करेगी। अभी मार्केट बुलिश है, बुलिश के बाद बेरिश बनेगी, कैसे बनेगी। अभी मार्केट स्ट्रेट अवे अप है, M15 की कैंडल है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने हमें जो है वो, हमारे पास क्या लेवल है। अब हमारे पास एक लेवल बना है मार्केट में, इसको हम देखेंगे कि इस लेवल को बेसिकली हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट इस स्विंग लो से नीचे क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मेंशन कर लेते हैं टेक्स्ट में। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर यहाँ से क्लोज होता है M15 के अंदर, M5 में देखते हैं क्या सिनेरियो। मैं दोनों इसी वजह से साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। M5 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइम चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज जो है वो इस वजह से है कि मार्केट में, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, अगर मार्केट लास्ट हमारे पास स्विंग लो ये था, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, फिर हमारे पास स्विंग लो ये भी बना है,
कि मार्केट जो है वो ये स्विंग लो था, इसको स्वीप लगा लिया मार्केट ने, अगर इससे नीचे क्लोज हो गई है मार्केट तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम बेटर वे में देखेंगे, M15 में भी और M5 में देखते हैं इसको। मार्केट जो है वो अभी ऊपर चली गई है, मजीद ऊपर गई है मार्केट में जो है ना। M15 के अंदर नया क्या बना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा कहाँ चला गया, हम इसको रिमूव करते हैं और हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर यहाँ से नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने लगाया, मेंशन किया है, विग भी इंक्लूड की है। ठीक है, स्विंग लो की विग भी इंक्लूड की है, खाली बॉडी इंक्लूड नहीं की, ये याद रखिएगा इसमें। और अभी हमारे पास स्विंग हाई ये मौजूद है, स्विंग हाई को देखते हैं। मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज होती है, M5 का भी सिनेरियो साथ साथ दिखाता हूँ आपको। M5 में आपके पास एक अच्छा सेटअप मौजूद है। अगर M5 में आप देखते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको कुछ यूं मिलेगा कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर M15 का मार्केट स्ट्रक्चर और M5 का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता। यहाँ पे M5 में आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट क्लोज हो गई है, फेयर वैल्यू गैप आपके पास आ गया है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट गई है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट में की है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाँ, अगर हम देखें गेन बॉक्स की मदद से, ये स्विंग हाई था, ये लो था, हमारे पास लो ये है, ये हमारे पास डिस्काउंट जोन है, ये प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप को भी, ये भी हमारे पास मौजूद है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें एंट्री मिल जाए। किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, M5 में, M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, M15 में अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बाकी है। देखते हैं इसको, मार्केट ने कितने अच्छे परफेक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और देखें अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो मार्केट नीचे आ रही थी। अभी हम M15 में देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता। ये बेसिकली देखें M5 में हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है यहाँ पे अवेलेबल है और हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी, यहाँ पे रह गए हम और हम यहाँ का वेट कर रहे थे, मार्केट यहाँ ना आई, यहाँ पे नहीं आई, तो हम यहाँ पे जो है वो एंट्री ले सकते हैं अगेन। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, दो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है, नई रेंज है, इसको भी देख लेते हैं। नई रेंज में हमारे पास डिस्काउंट प्रीमियम में ये दो अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है और मार्केट ने जो है ना दोनों को टेस्ट कर लिया, दोनों को टेस्ट कर लिया ये इसको फेयर वैल्यू गैप को भी और इस फेयर वैल्यू गैप को भी टेस्ट करने के बाद मार्केट अब देखते हैं कैसे जाएगी नीचे। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया M15 में, M5 में और अभी हम देखते हैं इसको तो मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। अगेन इसका फेयर वैल्यू गैप में गई है, फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने और देखेंगे मार्केट कितनी तेजी के साथ ड्रॉप हो गई है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, शिफ्ट के बाद फिर अगेन मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन चली गई है। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हैं किन तीन चीज़ों की बुनियाद पे, हायर टाइम फ्रेम लेवल की बुनियाद पे, कि सबसे पहले पहले आपके पास हायर टाइम फ्रेम लेवल होना चाहिए। उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, अगर बड़े लेवल का देख रहे हैं डेली का तो M5 M15 में देखेंगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपको एंट्रीज भी मिली हैं। अगर आप क्लियर हैं इस बारे में कि आपको जो है ना मार्केट सेल में जानी है तो फिर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह देखेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट में याद रखिएगा विक भी इंक्लूड होती है, स्विंग लो की या ऑर्डर ब्लॉक की विक को भी आप इंक्लूड करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जी। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। H4 का लिक्विडिटी लेवल है, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है और उसके अलावा हमारे पास ये एक बाय साइड लिक्विडिटी लेवल था जो हमारे पास इंट्राडे था। H4 का चार्ट है, इसको मार्केट ने क्लियर कर लिया। उसके अलावा मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप में भी ट्रेड कर रही है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी बेरिश है और चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ है इसमें, तो यहाँ पे अगर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेवल के करीब मिलता है तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में और टारगेट करेंगे सेल साइड लिक्विडिटी को, इसको। ठीक है, हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आपने लिक्विडिटी की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देखिएगा, उसका लिंक आ रहा होगा।
स्ट्रक्चर शिफ्ट हम M1, M5, M15 में देखेंगे। यहाँ पे हम M5 में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे मिलेगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मार्केट हमारे पास मौजूद है, ये एक लेवल था, इसको तो क्रॉस कर लिया मार्केट ने ऑलरेडी। हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पे मौजूद है। इसको देखते हैं कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है। देखिए मार्केट ने कितने क्लियरली M5 में इसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, हमारे पास लेवल ऑलरेडी मेंशन था। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे मिलता है, और साथ M15 में भी हम देखते हैं इसको। M15 और M5 में दोनों मार्केट ने यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है कि नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा M15 के अंदर। और M5 के अंदर भी हम मेंशन कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ से नीचे क्लोज हो जाए। M15 में, M5 में भी हमारे पास यही है, क्योंकि हमारे पास स्विंग लो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम यही करते हैं कि हमारे पास एक स्विंग लो यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता ये हमारे पास एक स्विंग लो मौजूद था मार्केट में। तो बेसिकली M5 की बात कर रहा हूँ। M5 में अगर मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है, इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर रही है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद हम इसमें देखेंगे M5 में कि हमारे पास एंट्री लेवल में ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं इसको। अपोजिट साइड की लिक्विडिटी H4 की टारगेट जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके अलावा M15 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस लेवल से नीचे होगा, वो देखते हैं एंट्री मिल रही है हमें या नहीं। एंट्री ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया परफेक्टली, और मार्केट यहाँ से ही नीचे चली गई है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री दी है, इस फेयर वैल्यू गैप तक नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं कि M15 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है। M15 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्लियर हो गया M15 के अंदर। M15 के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, अभी हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो देखेंगे फेयर वैल्यू गैप आया या नहीं। ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और अभी हम देखेंगे M15 के अंदर नेक्स्ट कैंडल ड्रा होती है कि नहीं। नेक्स्ट कैंडल में देखें मार्केट ने कितने अच्छे से इसको, ये मेरे ख्याल में न्यूज़ टाइम था, और न्यूज़ टाइम में मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट की है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको एंट्री दी है। एंट्री देने के बाद अब यहाँ पे भी आपको एंट्री दी है। यहाँ पे भी आपके पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था, अगर हम इसको मेंशन कर लें। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था M15 का। तो ये जो है बेसिकली यहाँ से आपको एंट्री मिल गई है M15 में भी। और M15 के बाद हमारे पास जो अब मार्केट डाउन आए तो क्या टारगेट है, सेल साइड में ऑलरेडी हमारे पास ये दो टारगेट मौजूद हैं। इसका अगर हम मेंशन कर लेते हैं, इस तरह के शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा स्विंग हाई से ऊपर जाएगा, और हमारे पास जो है वो टारगेट ऑलरेडी मेंशन है, H4 की लिक्विडिटी लेवल है। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, 3.19 का है। एंट्री हमारे पास M5 का हमारे पास और ज़्यादा था। M5 की एंट्री का हमारे पास 6.88 था, लेकिन हम M15 पे चलते हैं कि अगर हमने यहाँ से भी एंट्री ली है तो देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। वही देखिए मार्केट ने इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है बेसिकली हायर टाइम फ्रेम लेवल के करीब देखना है आपने, और स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने जो है H4 का M1 M5 के अंदर देखना है, और बड़े लेवल का डेली का आपने जो है, अगर डेली में लेवल है तो उसका जो है ना M15 M5 के अंदर आप देख सकते हैं इजीली। और स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपने वीक को इंक्लूड लाजमी करना है, किसी भी स्विंग लो की वीक को इंक्लूड करना है। मार्केट जब भी उससे नीचे बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा। उसके बाद उसमें आपने देखने हैं कि आपको पीडी एरेज में फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वहां से फिर आप एंट्री लेते हैं और टारगेट करते हैं अपोजिट साइड लिक्विडिटी, ये प्रीवियस डे लो या स्विंग लो की लिक्विडिटी को, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट किया था H4 के लोगों। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।